इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। गृह मंत्रालय ने अभी टोटल 20,000 एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया है। और ये जितना बिरादरी देख रहे हैं लॉबिस्ट, ये लॉबिस्ट कोई ना कोई एनजीओ से जुड़ा हुआ है। जस्टिस लोकुर का भी आपको बताया था मैंने कि किस तरह से एनजीओ, ये सब कोई ना कोई एनजीओ से जुड़ा है। प्रशांत भूषण एनजीओ चलाता है, इंदिरा जयसिंह एनजीओ चलाती है। तो ये वो एनजीओ हैं, 20,000 से ज्यादा एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए गए हैं अभी। और ये सब विदेशी फंड ले रहे थे अवैध तरीके से, भारत को अस्थिर करने के लिए, भारत के विकास को रोकने के लिए, भारत के सरकार को गिराने के लिए विदेश से फंड पा रहे थे। ऐसे 20,000 एनजीओ के लाइसेंस अभी गृह मंत्रालय ने रिजेक्ट किया है, रद्द कर दिया है। 20,673 ऐसे एनजीओ के लाइसेंस को रद्द किया गया है जो विदेशी अभिदान विनिमय अधिनियम यानी एफसीआरए 2010 के तहत अवैध तरीके से विदेशी फंडिंग लेते हुए पाए गए हैं। ये सभी इसमें बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में थे। उत्तर प्रदेश को सरकार को अस्थिर करने के लिए एनजीओ दिल्ली में थे, बिहार में उत्तर प्रदेश के 1848, बिहार के 1,1100 के करीब, दिल्ली के 800-900 के करीब, और पूरा जो साउथ इंडिया है केरल, कर्नाटका, वहां जो मिशनरीज की गतिविधि है, इन सबको ये भी पाया गया कि इन सब में यह भी पाया गया कि ये लोग धर्मांतरण के धंधे से जुड़े हुए हैं, धर्मांतरण का धंधा भी चलाते हैं। इन एनजीओ पे ये जो कार्रवाई है उसमें दूसरा काम यही है कि विदेशी फंड से ये लोग धर्मांतरण का धंधा चलाते हैं। इसमें जम्मू कश्मीर के 64 एनजीओ है जो अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे थे, पथराव को बढ़ावा दे रहे थे, इस तरह के आरोप थे। और ये अवैध तरीके से विदेश से फंड ले रहे थे, धंधा चला रहे थे, ऐसे लोग हैं। आज डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि आज लॉबिंग वाली बात हो रही है। तो मोदी सरकार 14 में आई और 2015 से इन्होंने कार्रवाई की और डिटेलिंग जुटाना शुरू किया। 15 के बाद 15 से 19 तक सिर्फ 5-10% एनजीओ पर ही कार्रवाई हो पाई थी, लेकिन 2020 में करीब 20,673 एनजीओ पे का लाइसेंस सीधे सीधे रद्द कर दिया गया है। सरकार ने इसमें कई ईडी आदि एजेंसियों की भी जांच में मदद ली। कई सरकारी जांच एजेंसियां इसमें काम कर रही थी और उन्होंने देखा कि ये एनजीओ बिना लाइसेंस के, बिना नियम का पालन किए, ये लोग बड़ी संख्या में विदेशी फंड ले रहे हैं, यहां सरकार को अस्थिर करने के लिए, यहां विकास को रोकने के लिए और बड़ी मात्रा में धर्मांतरण कराने के लिए ये विदेशी फंड भारत में आ रहे हैं। ये कई जांच एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट बताई गृह मंत्रालय को। और अमित शाह जी जब से गृह मंत्री बने हैं तब तो आप जानते हो कि 2020 चल रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए इन एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है पूरी तरह से। और उसके बाद आपको बताऊं कि काफी सारे ये लोग अलग अलग नेटवर्किंग में फंसे थे। माओवाद, नक्सलवाद, इन सब को फंड करने के भी कई आरोप इन एनजीओ पर हैं कि सेवा के नाम पर ये लोग मिशनरीज का काम, आदिवासियों के धर्मांतरण करा रहे थे, उनको माओवाद की तरफ, उनको नक्सलवाद की तरफ धकेल रहे थे, पर्यावरण बचाने के नाम पर प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे चला रहे थे और ग्रामीण विकास के नाम पर विकास को अवरुद्ध कर रहे थे। ये पूरी जांच रिपोर्ट आई है। इस जांच रिपोर्ट में और भी बड़े खुलासे हुए हैं कि सरकार ने जो एफसीआरए के कानून बनाए थे उसका 1% भी ये पालन नहीं करते थे। धड़ाधड़ विदेशी धन लिए जा रहे थे और
कई संगठन तो ऐसे थे जिनको बनाया भी गया तो फर्जी कागज से, जिनके ऑफिस कहीं नहीं थे। आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों के जो दफ्तर हैं, चेंबर हैं, वहां से ये चल रहे थे। एक बार तो कोर्ट ने आपत्ति भी जताई कि यहां वकीलों के चेंबर से कैसे चल रहा है, कैसे ये धंधा चल रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े सांसद हैं, उनके आवास से एनजीओ रजिस्टर्ड थे। ये सारी बहुत सारी चीजें खुलासा हुई है। और इसमें करीब से करीब आपको बताऊं कि दिल्ली में जहां एक एनजीओ आंदोलन बना और सरकार बनाई, वहां 893 एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। सबसे ज्यादा जो लाइसेंस रद्द हुए हैं वो आंध्र प्रदेश है, जहां सबसे ज्यादा ईसाई मिशनरीज कन्वर्जन का धंधा चला रहे हैं। वहां सबसे ज्यादा एनजीओ इस मिशन धंधे में लिप्त थे। करीब 2025 एनजीओ जो विदेशी फंड लेकर सनातन धर्मी हिंदुओं के का धर्मांतरण करा रहे थे, ऐसे जो है 2025 एनजीओ बैन किए गए हैं। महाराष्ट्र में जहां पालघर के संतों का मामला आया और ये मामला भी धर्मांतरण से जुड़ा हुआ था, जिसका विरोध हुआ, उस महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर 2024 एनजीओ, फर्जी एनजीओ जो विदेशी फंड लेकर धर्मांतरण और के धंधे चला रहे थे और अन्य अवैध कार्य कर रहे थे, ऐसे 2024 एनजीओ महाराष्ट्र में बैन किए गए हैं। केरला, जहां बड़े पैमाने पर परशुराम जी की उस धरती को पूरी तरह से पंच मक्कारों ने अपना एक अड्डा बना लिया। पीएफआई जैसा संगठन वहां काम कर रहा है और जो अभिव्यक्ति और आदि को तो कुचलता ही है। एंटी-सीए पूरा मूवमेंट जिसने चलाया, वो उस केरला में 1143 एनजीओ को बैन किया गया है, जो अवैध तरीके से विदेशी धन पर भारत को तोड़ने के धंधे में लगे हुए थे। उसके बाद उड़ीसा, वहां भी मिशनरीज गतिविधि में ही सबसे ज्यादा इन्वॉल्व थी। यानी भारत में विदेशी फंड से सबसे ज्यादा जो काम हो रहा है वो धर्मांतरण का काम हो रहा है और ऐसे एनजीओ पे कार्रवाई हुई है। उड़ीसा में धर्मांतरण में लिप्त करीब 1202 एनजीओ जो अवैध तरीके से विदेशी धन हासिल कर रहे थे, उन पर कार्रवाई हुई है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश, जहां 1848 एनजीओ जो अवैध तरीके से काम कर रहे थे और ये बड़े बड़े एनजीओ हैं जो ये धंधा चला रहे थे, उन पर कार्रवाई हुई है। कल एक बड़े एनजीओ का एक रिपोर्ट मेरे पास आया गया और मुझसे कहा गया कि इसे आप अपने इंडिया स्पीक्स डेली पर पब्लिश कीजिए, जगह दीजिए। मैंने कहा कि मेरी नीति के खिलाफ है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप सब जान जाओगे। वो एनजीओ इस समय भारत का जो प्रवासी मजदूर सब है जो काम करने जा रहा है, ये आत्मनिर्भर भारत ना हो। जब मैंने उनकी रिपोर्ट पढ़ी और चूंकि मेरे मित्र हैं उसमें जो उनके पूरे मीडिया को हैंडल करते हैं, तो मैं इसलिए चुप रहा। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, उस अभियान को चोट करने के लिए एक फर्जी रिपोर्ट पेश किया गया है और अभी अखबारों में और सब जगह छपवाया गया है। मेरे जैसा छोटा पोर्टल इंडिया स्पीक्स दिल्ली ने कहा कि मैं तो एडिटर हूं, चाहूं तो छाप दूं, लेकिन मैंने कहा ये मेरी नीति के खिलाफ है, मैं ऐसे राष्ट्र विरोधी एनजीओ पर को कतई नहीं छापूंगा। जिसने इस पूरे लॉकडाउन के समय एक सर्वे करके और लॉकडाउन के समय एक फर्जी सर्वे के जरिए भारत के आत्मनिर्भरता को चोट करने का प्रयास किया है और उस एनजीओ में विदेश से भर के पैसे और पुरस्कार आते हैं। आप नाम लेते ही आप जान जाओगे, लेकिन मैं नहीं लूंगा क्योंकि वहां मेरे मित्र हैं। तो ये एक बड़ी संख्या में कार्रवाई हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक की तरह इन सब पर एनजीओ जिस पर स्ट्राइक हुआ है। और इसके कारण इसमें सबसे ज्यादा जो एनजीओ की कैटेगरीज है जो धंधे चला रहे थे विदेशी फंड पे, धार्मिक श्रेणी के यानी धर्मांतरण, सांस्कृतिक श्रेणी के यानी धर्मांतरण, शैक्षणिक श्रेणी के यानी धर्मांतरण। शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक श्रेणी में रख के धंधा धर्मांतरण का चल रहा था और इसीलिए इन पर कार्रवाई की गई है। ये एक बड़ी कार्रवाई है, गृह मंत्री ने मंत्रालय ने किया है, अमित शाह जी के मंत्रालय ने किया है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए और ये बड़ी न्यूज है, मीडिया से पता नहीं क्यों ये गायब है।